अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चीवनिंग स्कॉलरशिप इन यूके। ये यूके की सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है, फुल फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें चीवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में इल्म नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको चीवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि चीवनिंग स्कॉलरशिप क्या होती है, आपने चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि यूके गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से है। सेकंड है जी, इसके अंदर के तमाम जो नेशनैलिटीज़ वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पीएचडी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप मास्टर्स के लिए, एमएस के लिए या जिसे आप एमफिल कहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, वो इस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर 160 कंट्रीज़ आती हैं जो कि चीवनिंग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं जिस कंट्रीज़ के स्टूडेंट। और हर साल तकरीबन 1500 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें चीवनिंग स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको एयर ट्रैवलिंग जो है वो आपकी फ़्री है, उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस आपकी बिल्कुल फ्री है, उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, और इसके अलावा आपको अलग से जो है वो स्टेपेंड भी मिलता है और बाकी भी आपको जो पैसे वगैरह हैं वो मिलते हैं अगर आपका कोई और एक्सपेंसेस वगैरह वहाँ पर होते हैं। जी, तो इसके बाद हम वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये वेबसाइट का जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारी डिटेल जो है वो ले सकते हैं। जी, तो ये देखें, ये स्कॉलरशिप है जी आपके पास, चीवनिंग स्कॉलरशिप 2021 से 2022। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आजकल जो है इसकी अभी डेट जो है वो क्लोज़ नहीं हुई। तो इसके अलावा ये देखें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है आपको कि 2022 में जो है वो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ओपन की गई है। इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, तमाम जो डिटेल है वो बताई जाएगी, एज लिमिट आपको बताई जाएगी और उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप टाइमलाइन के बारे में बताया जाएगा कि स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का कौन सा टाइम है, कब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, कब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। जी, तो इसके अलावा यहाँ पर देखें, इसने लिखा हुआ है कि तकरीबन 160 जो कंट्रीज़ हैं, 160 जो कंट्रीज़ हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट के अंदर जो है वो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी कंट्री जो है उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि ये आपके पास एक ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि तकरीबन तमाम दुनिया के लिए है, तमाम कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है ये इसलिए दी जाती है ताकि, क्योंकि जो यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीसिस हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप स्टडी हासिल कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है। जी, यहाँ पर लिखे हैं। जी, तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये स्कॉलरशिप है। तो इसके अंदर देखें, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जितनी भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन आलमोस्ट इसके अंदर शामिल हैं। डिपार्टमेंट तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो तमाम डिपार्टमेंट जो हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये लेवल उसने लिखा हुआ है, कोर्स लेवल आपके पास मास्टर है जी, कि आप एमएस के लिए या एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जी, ये आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, इधर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे। तकरीबन 1500 के करीब जो हैं वो स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दी जाती हैं। नेशनैलिटी इंटरनेशनल, मतलब कि यूके की नेशनैलिटी के अलावा बाकी जो नेशनैलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। और ये देखें जी, कहाँ पर आपकी मतलब प्रोग्राम जो है वो यूके के अंदर। अच्छा, ये कब से ये डेट इसकी स्टार्ट है, ये 2 अगस्त से,
2 अगस्त 2021 से ये स्टार्ट है जी इसकी डेट, और इसकी लास्ट डेट है जी 2 नवंबर 2021। और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश। इसके लिए आइट्स जो है वो ज़रूरी है, तो आइट्स आपको जो है वो करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पर देखें जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसने कहा जी कि इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो सबसे पहले जो हैं इस फुल फंडेड जो स्कॉलरशिप है इसके बारे में जो है वो यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी कि जो सिटीजन्स हैं कौन सी कंट्री के होने चाहिए जो कि अचीविंग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करके तो आप यहाँ पर जा सकते हैं जी इधर वेबसाइट में, और इधर से आपको पता चल जाएगा जी। यहाँ देखें, तो यहाँ पर देखें आप जो हैं वो अपने कंट्री को, लेट्स सपोज हम पाकिस्तान के हैं तो हम पाकिस्तान यहाँ पर लिखते हैं, और इसी तरह अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप इसे सर्च करेंगे स्कॉलरशिप से जी, तो ये देखें अचीविंग इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से हैं, मतलब पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप, मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पर ये देखें ये डेडलाइन भी दे दी है कि 2 नवंबर तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखें एप्लीकेशंस फॉर 2022 एंड 2023 तक जो हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स ने जाना है वो। उसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दोबारा से हम इस पेज पर आएँगे। तो यहाँ पर देखें, अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा जी कि हैव कंप्लीटेड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपके पास जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो आपने की है पाकिस्तान से, उसके आपके पास तमाम जो हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ये तमाम जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ये आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होती हैं। अच्छा जी, उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि आपके पास जो है यहाँ पर कोर्सेज आपने सेलेक्ट करने होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब आपने यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज जो हैं वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, 3 आप सेलेक्ट करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर ये है कि आपके पास जो है वो 2800 घंटों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो पेड हो या वो इंटर्नशिप हो। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं और आप साथ साथ कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो आपने वो एक्सपीरियंस साथ शामिल करना है। क्या आपने आपका मतलब ये आपने देख लेना है कि आपके कितने बनते हैं। तकरीबन अगर बात की जाए तो एक हफ्ते के जो हैं वो 35-40 जो हैं वो आवर्स बनते हैं। उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है कि ये कितने ईयर्स बनेंगे, तो इतने ईयर्स का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तकरीबन एटलीस्ट 2 जो ईयर्स हैं वो बनते हैं। इसके अंदर अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, मतलब दौरान स्टडी आपने कहीं इंटर्नशिप की हुई है, या आप दौरान स्टडी ही कहीं साथ जॉब करते थे तो वो भी साथ चलेगा। चाहे आपने इंटर्नशिप की है, चाहे आप जो है वो वैसे जॉब करते थे, आपको सैलरी मिलती थी, कोई भी मतलब जो है वो आपका चलेगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने 2-3 जगह पर काम किया है तो दोनों तीनों जगह की जो फील्ड है वो सेम होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने जो है ना वो फील्ड ही मतलब आपसे आपके काम से रिलेटेड ना हो, जहाँ पर आपने जो है वो एक्सपीरियंस गेन किया हो। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि जो आपके पास ऑफ़र लेटर है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो 15 जुलाई 2022 तक जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। तो ये मतलब आपने अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको खुद ही जो है वो ऑफ़र लेटर दे देती है। आप वैसे ही अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है, आपको पहले एक्सेप्टेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती कई जगह पर, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, रिटर्न टू योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर योर। हाँ जी, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक और भी है कि जब आपने डिग्री वहाँ से कर लेनी है, मतलब आपने अपना एमएस जिसे एमफिल कहते हैं या जिसे मास्टर्स डिग्री कहते हैं, वो जब आपने वहाँ से कंप्लीट कर लेनी है उसके बाद आप तकरीबन 2 साल जो हैं कम से कम आप अपने कंट्री में वापस आएंगे, आप यूके के अंदर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद आप बाद में आप इधर जॉब वगैरह करें, क्योंकि यूके की डिग्री की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है, तो आपको अच्छी जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। किसी और कंट्री में जॉब कर लें, उसके बाद जो है वो आप 2 साल के बाद दोबारा वहाँ पर जो है ना वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं। तो यहाँ पर आपके पास आइट्स जो है वो होना लाजमी है, आइट्स के बगैर जो है वो गुजारा नहीं होगा। इसके अलावा ये टोफल वगैरह ये वो भी चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा आइट्स यूज़ होता है तो आइट्स ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आइट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो कम से कम भी जो बैंड है वो 5.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर ही होने चाहिए। अच्छा जी,
इसके बाद ये आपके पास कौन कौन से अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं, तो आपके पास साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, आईटी है, कंप्यूटर है, और इसके अलावा भी और भी हैं। तो यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर क्लिक करके जो डिफरेंट जो अपने कोर्सेज है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं। तो यहाँ से देखें, कोर्सेज डेटा आर एलिजिबल फॉर, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ से आपको पता चल जाएंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं। हाँ जी, ये देखें जी, एलिजिबल कोर्सेज वगैरह, ये देखें उसने सब कुछ यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। फुल टाइम है और जी मास्टर है, और ये सब कुछ उसने यहाँ पर बताया। डिस्टेंस लर्निंग वगैरह जो है ये कोर्स नहीं चलेंगे, पार्ट टाइम भी नहीं, आपने फुल टाइम जो है वो आपके कोर्सेज होंगे, वो वाले आपने चूज़ करने हैं। उसके अलावा पीएचडी और डीपीएचडी वगैरह ये आप नहीं कर सकते। ये देखें ना, कोर्सेज कैन नॉट बी, ये वाले नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है जी। और जो कोर्सेज का ड्यूरेशन है वो भी 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आपने लिखे। यहाँ से आप फाइंड एलिजिबल कोर्सेज वगैरह जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सब कुछ उसने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, कि ये सब कुछ आप यहाँ से रीड करेंगे, एक दफ़ा आप स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है जी। तो ये देखें, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें अपना जो यूनिवर्सिटी या अपना कोर्स, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी कौन से रीजन के अंदर आप जाना चाहते हैं, मतलब यूके में किस जगह पर आप स्टडी करना चाहते हैं। इसे सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। आपने कोई सी 3 यूनिवर्सिटी जो हैं वो सिलेक्ट करनी है, तो उनके अंदर आपने अप्लाई करना है। तीन मतलब एक दफ़ा ही अप्लाई करना है, लेकिन 3 यूनिवर्सिटीज़ के आपने नाम लिखने हैं। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई। हाँ जी, यहाँ पर अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर नहीं पता होती, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो डर जाते हैं और अप्लाई नहीं करते। सबसे पहला स्टेप जो है आपके पास वो ये है जी कि आपका जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो आपने ऊपर सारा देखा है वो फुलफ़िल होना चाहिए। मतलब आप उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हो, आपने अंडर ग्रेजुएट किया हो, आपके पास आइट्स का मतलब जो है वो टेस्ट क्लियर हो आपका, और आपके अच्छे बैंड आए हों। अच्छा, इसके बाद जी सेकंड स्टेप है जी आपके पास, आपने कोर्स फाइंड करना है और अप्लाई करना है वहाँ पर अनकंडीशनल के लिए, ठीक है जी। मतलब आपने डायरेक्ट अप्लाई कर देना है यूनिवर्सिटी को, आपको पहले से एडमिशन मतलब वो रेफरेंस लेटर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो कह रहा है ये 15 जुलाई 2022 तक, मतलब आपने अप्लाई कर देना है 2 नवंबर से पहले पहले, और बाद में 15 जुलाई 2022 जो है उसमें आपने जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है ना आपने अनकंडीशनल जो है वो एडमिशन ऑफ़र आपको मिल जाएगा, या आपने लेना है, ठीक है। वो कहता है जी कि यू कैन अप्लाई फॉर द 3 कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़, आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जी। यहाँ से वो मैंने आपको बता दिया था कि आपने कोर्सेज कैसे वो देखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें जी आपका सेकंड पे है जी, सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द यूके अचीविंग स्कॉलरशिप स्कीम 2022 टू स्टडी इन यूके विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जी आपने अप्लाई करना है, ये देखें, क्लिक है टू अप्लाई। तो यहाँ पर देखें, यहाँ आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखें कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। ये अपना जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान लिखेंगे, और यहाँ पर स्कॉलरशिप आप लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखें, उसके बाद ये देखें, ये आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। अप्लाई का ऑप्शन आने के बाद जी आप यहाँ पर जब ये लिख लेंगे, चले मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं स्कॉलरशिप लिख लेते हैं, और इसे सर्च करते हैं जी, ये सब कुछ आ गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है जी। जी जब ये आपको ओपन हो जाएगा, हाँ जी ये देखें, आपने फ़र्स्ट टाइम क्योंकि आप न्यू है यहाँ पर, आपने पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपके अपनी ईमेल लगानी है, जो आपने पासवर्ड लगाया होगा वो लगा के लॉगिन होना है, और आपसे जो जो डिटेल जो है वो मांगी जाएगी वो डिटेल आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। अच्छा जी, इसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी चाहिए। वो आपको चाहिए जी कॉपी ऑफ पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आपके पास अंडर ग्रेजुएट की होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आपके पास होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी होनी चाहिए। इसका आप जो है वो क्राइटेरिया देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपने बनानी है। तो आपने इसके अंदर लिखना है कि हमारा क्या पर्पज़ है इधर आने का, ये वो सारा कुछ आपने बताना है। आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए। अच्छा, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से आपने अंडर ग्रेजुएट किया है वहाँ के 2 जो हैं वो फुल प्रोफेसर अगर हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है,
या आपके जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाएं ताकि वो आपके रेफरीज बन सकें। उसके बाद अगर बात की जाए एडमिशन ऑफ़र लेटर, तो अगर आपके पास है, अगर आपने अगली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपने यूके में अप्लाई करना है वहाँ पर आपने जो है पहले से ही वहाँ से ऑफ़र लेटर ले लिया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिया तो आप अनकंडीशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, लैंग्वेज प्रूफ, मतलब आपके पास आइट्स वगैरह जो है या टोफल वगैरह का जो टेस्ट है वो पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बेनिफिट्स उसने लिखे हुए हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताया था, आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है बिल्कुल माफ़ होगी। उसके अलावा आपका जो बाई एयर आपने जो ट्रैवल करना है उसका जो किराया वगैरह होगा वो सारा, टिकट वगैरह के पैसे आपको मिलेंगे। अराइवल अलाउंस, मतलब जब आपने पहुंचना है यहाँ से पाकिस्तान से उधर जाना है या किसी भी कंट्री से उधर जाना है तो आपको जो अलाउंस पैसे मिलेंगे वहाँ पर। उसके अलावा आपका जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री है। डिपार्चर अलाउंस, उसके बाद आप जब वापस आएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। मंथली आपको स्टेपेंड मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हैं कि आपको जो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। अच्छा जी, इसमें देखिएगा कि अगर आप गूगल पे जाके इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं चीवनिंग, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, चीवनिंग लिख लेते हैं, चीवनिंग। हाँ जी, जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वही वेबसाइट ओपन हो रही है जो हमें यहाँ पर लिंक्स के ज़रिए ओपन हो रही थी। तो इसमें आप ज़रा तवज्जो करें तो यहाँ पर देखें स्कॉलरशिप, तो यहाँ पर देखें गाइडेंस, यहाँ से आपको सारी डिटेल जो है वो इसकी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखें जी कि आपके पास जो है वो सारे के सारी जो चीज़ें, एप्लीकेशन टाइमलाइन आपके पास आ जाएगी कि एप्लीकेशन का टाइम क्या है। अब देखें, ये उसने पूरा टाइम बताया हुआ है यहाँ पर कि 3 अगस्त से जो है वो एडमिशन्स आपके ओपन हुए हैं। ये देखें, उसने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया हुआ है। 2 नवंबर तक जो है वो इसकी लास्ट डेट है, 2 नवंबर 2021। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है जी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 3 नवंबर को जो है वो आगे जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी, अगर मतलब आपका एलिजिबल क्राइटेरिया चेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद तकरीबन नवंबर के मिड में या दिसंबर के मतलब दरमियान तक जो है, दिसंबर तक जो है वो आपका जो है ना ये सारा काम किया जाएगा। मतलब आपकी जो कमेटी है वहाँ पे जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करेगी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पर, फिर आपके मतलब मिड फरवरी से जो है वो पहले पहले मतलब तो आपके पास जो है एप्लीकेंट्स जो हैं उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। जो एप्लीकेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना वो इंटरव्यू के लिए जो गाइडेंस वगैरह वो यहाँ से देख सकते हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा, कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जी फ़ेब के अंदर जो है, मतलब फ़ेब से लेके अप्रैल तक, वहाँ तक फिर आपके पास जो है वो आपको कहेंगे, फिर आपको मेल आएगी, आपको वैसे बताएंगे, वो कहेंगे जी कि आपने रेफरेंस लेटर वगैरह और अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसकी आपको डेडलाइन दी जाएगी कि वो अब आप अपलोड कर दें। तो ये अब बात आपने याद रखनी है, अभी आपको रेफरेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है, ना आपको अभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये आपको जो है वो डेडलाइन दी जाएगी फरवरी से अप्रैल तक। तब आपने हार्ड फॉर्म के अंदर, मतलब आपके पास जो है एक पेज के ऊपर जो है वो एक एसोसिएट प्रोफेसर से या प्रोफेसर से आपने रेफरेंस लेटर बनाना है और दूसरा दूसरे पेज पे बनाना है। उसकी पिक्स बना के या उसे स्कैन करके उसके ऊपर आपके जो हैं सुपरवाइज़र हैं या जो भी जिससे आपने रेफरेंस लेटर बनाना है उनके साइन होने चाहिए। वो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर चैनल में वीडियो के अंदर जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स बताए थे और मैंने वहाँ पर शो भी करवाए थे कि रेफरेंस लेटर्स जो हैं वो किस तरह से लगाने हैं। मैं ऊपर जो है आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रेफरेंस लेटर किस तरह के होते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद देखें तो आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो डेडलाइन है वो आपको तकरीबन अप्रैल तक दी जाएगी। उसके बाद 28 फेब से लेके 23 अप्रैल तक आपके जो हैं वो इंटरव्यूज़ भी लिए जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जी फ्रॉम अर्ली जून, जो अर्ली जून होगा आपका, तब आपको जो है वो रिज़ल्ट्स जो हैं बता दिए जाएंगे जून के अंदर। और उसके बाद आपको जो है वो ऑफ़र डेडलाइन दी जाएगी, मतलब कि आप जो है वो अपना जो एडमिशन है उसे मतलब ठीक है ऑन करते हैं कि नहीं। आपको मतलब अगर आपका एडमिशन हो गया वो आपसे पूछेंगे कि हाँ जी आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, तो फिर आपने उन्हें बताना है। और वो कह रहे जी कि सबमिट एटलीस्ट वन अनकंडीशनल यूके यूनिवर्सिटी ऑफ़र, तो आपको एक जो यूके का अनकंडीशनल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ़र जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी।
अच्छा जी, उसके बाद है जी आपके पास सितंबर और अक्टूबर 2022, यहाँ पर जो है ना वो आपकी स्टडी जो है वहाँ पर जाके शुरू हो जाएगी। तो ये है जी सारा प्रोसेस, और ये तकरीबन प्रोसेस 8-9 माह का प्रोसेस है, ये सारे का सारा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा है इसके लिए। लेकिन आपने 2 नवंबर 2021, जिसमें अभी तकरीबन रह गए हैं 1 माह से भी कम रह गए, तकरीबन 20-22 दिन रह गए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि वो यूके में जाके जो है स्टडी को कंटिन्यू करें, अपना एमफिल वहाँ से करें, अपना मास्टर्स वहाँ से करें, तो उन्हें चाहिए कि वो जो हैं वो 2 मतलब नवंबर से पहले पहले अप्लाई कर दें। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।